Assalamu alaikum, my dear students. I hope you'll be fine and doing great in your life. So, my name is Shah Imtiyaz. I'm your physics educator. Today, we are going to discuss about the Coulomb's law. So, I'm going to write Coulomb's law. So, Coulomb's law क्या है? जब भी आप Coulomb's law की बात करते हैं, how can you define the Coulomb's law? See, my dear student, to define the Coulomb's law, I am going to take two stationary point charges. मैं दो stationary point charge ले रहा हूं. एक आपके पास बेटा, that's your Q1, and second is that's your Q2. And these both are stationary point charges. And these are separated by the distance of r. And these are separated by the distance of r. So first here question arises, what is actually a point charge? Point charge is, my dear student, ये बहुत सा स्मॉल चार्ज होता है, छोटा चार्ज होता है, जिसके पास कोई भी एरिया या कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है. आप बोलेंगे सर क्यों नहीं होता है? सी बेटा, अगर आपके पास ये पॉइंट एक है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, अगर इनके पास लेट डिस्टेंस है पहले, दैट इज योर आर. अगर इनके पास कुछ एरिया या वॉल्यूम होगा, सो अगर मैं थोड़ा सा इसको एरिया या कुछ वॉल्यूम देता हूं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है जो आर, वो सफर हो जाएगी. सो दैट रिमेंबर दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एरिया. इनके पास कोई वॉल्यूम नहीं है ना एरिया है. रिमेंबर माय डियर, दीज आर टू बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज. See here, I have taken, मैंने दो लिए. क्या? एक तो आपके पास चार्ज Q1 है, सेकंड आपके पास Q2 है. बोथ आर पॉइंट चार्जेस and these are separated by the distance of r. And my dear student, be very clear, ये जो आपके पास दो चार्जेस है, ये आपस में अट्रैक्ट भी कर सकेंगे, आपस में रिपल भी कर सकेंगे. अगर ये लाइक है, they will tend to repel. अगर ये अनलाइक है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे. अगर मुझे यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालना है, इसी पे हमारे पास बेस्ड है, दैट्स योर कूलम्ब्स लॉ. इसी पे हमारे पास बेस्ड है, दैट्स योर कूलम्ब्स लॉ. सो कूलम्ब्स लॉ आपको हमेशा कभी भी आपके पास दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच में जो सेपरेटेड है बाय द डिस्टेंस ऑफ आर, इनके बीच में अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालना है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसके बराबर होता है? कूलम्ब बोल रहा है, अगर आपके पास कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालना है, दैट एफ, दिस एफ में बी अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन. If these are like, अगर ये like है, they will tend to repel by the force of repulsion. If they are unlike, they will love to attract by the force of repulsion. ये force of attraction या repulsion दो stationary point charges जो separate by the distance of r किसके बराबर होता है? That is going to be directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. सो यहां पर आपके पास कभी भी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालना चाहते हैं, दैट्स गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. So remove the proportionality, we are going to have the constant, and that constant is, my dear, k, that is q1 q2 divided by r square, where k is the constant and this is known as Coulomb's constant or our electrostatic force constant. And ये जो k का वैल्यू होता है, that's 1/4 pi epsilon, and इसका वैल्यू जो होता है, that's, remember my dear, that is 9 into 10 the power Newton meter square per coulomb square. यहां पर हमारे पास टर्म आ गया एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, where epsilon is your permittivity of free space. And इसका वैल्यू होता है बेटा, that's 8.85 into 10 the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. ये एक्चुअली परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एक्चुअली मतलब, ये एक्चुअली बेटा जो एप्सिलॉन है, इट इज एक्चुअली योर, रिमेंबर, एब्सोल्यूट, रिमेंबर दिस, डाइइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए क्लासिकल वैक्यूम. रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये एक्चुअली जो एप्सिलॉन होता है, ये आपके पास क्या होता है? इट इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट dielectric, remember this point, absolute dielectric permittivity of a classical vacuum.
and whose value is that's going to be 8.85 into 10 the power minus 12. Is it clear? Okay, great. In fact, ये जो epsilon है, it measures your apportion. Remember this point. Inside of the charges of the electric field, जो आपका apportion है, वो आपको in fact ये measure करके देता है. So next we are going to have. So this is just a statement of your Coulomb's law. So whenever you define the Coulomb's law, so always remember the force of attraction or repulsion between the two stationary point charge is always going to be directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Is it clear, my dear student? Very clear. Now see here. अगर हमारे पास पहला जो आपके पास है, लेट आपके पास एक चार्जड पार्टिकल है, ओके, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल है, इसको नाम रखा अल्फा 1, एंड दूसरा भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है, वो अल्फा पार्टिकल है, इसको नाम रखा अल्फा 2. ये आपस में सेपरेटेड है बाय द डिस्टेंस ऑफ आर, एंड लेट ये आपके पास जो डिस्टेंस है इनके बीच में दैट इज योर 3.2 into 10 the power minus 15 मीटर. एग्जामिनर आपसे बोल रहा है इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना आएगा. ओके, ये दोनों लाइक है, सो दे विल टेंड टू रिपल. ये फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना आएगा आपके पास? सो एज पर द कूलम्ब्स लॉ वी नो दैट F is equal that's k times of q1 q2 divided by r square. ओके, अब हमारे पास F is equal to k times q1 q2 divided by r square. r आपके पास given है, बट हमारे पास यहां पर q1 q2 का वैल्यू अभी नहीं पता. यहां पर इसको मैं मान लेता हूं दैट इज आपके पास q1 एंड ये आपके पास मैं मान लेता हूं दैट्स योर q2. अब ये दोनों के दोनों आपके पास अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, एंड वी नो दैट दैट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ E, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एंड ये भी अल्फा पार्टिकल है, इसका चार्ज होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज गोइंग टू बी 2 into E, दैट्स 1.6 into 10 the power minus 19, दैट इज 3.2 into 10 the power minus 19 कूलम. एंड यहां पर भी आपके पास जो होगा दैट इज गोइंग ट्वाइस ऑफ E, दैट्स अगेन 3.2 into 10 the power minus 19 कूलम. सो आपके पास Q1 भी आ गया, आपके पास Q2 भी आ गया, आपके पास R भी है, एंड यहां पर K है. K इज द कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, एंड जिसका वैल्यू आप 9 into 10 the power 9 लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सीयर कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? F इज इक्वल, मैं सीधे K का वैल्यू लिखता हूं दैट्स 9 into 10 the power 9, दैट्स 1/4 एप्सिलॉन, 9 into 10 the power 9. Q1 का वैल्यू दैट इज 3.2 into 10 the power minus 19, एंड Q2 का भी वैल्यू दैट इज ऑल्सो अल्फा पार्टिकल, उसका चार्ज ट्वाइस ऑफ E, ट्वाइस ऑफ मीन्स 3.2 into 10 the power minus 19 डिवाइडेड बाय R. R आपके पास है 3.2 into 10 the power minus 15 का स्क्वायर. Okay, and that is going to be F is equal, it is going to be, my dear students, here minus 19 that is minus 38, minus 38 में से 9 that is going to be minus 29. So I can write 9 into 3.2 into 3.2 into 10 the power minus 19 and 9 that is minus 29. minus 38 में से 9 घटाएंगे that's minus 29 divided by your R. R ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है. 3.2 का स्क्वायर that is I can write 3.2 into 3.2 दो बार. अब minus 15 का स्क्वायर that is going to be 10 the power minus 30. minus 15 into 2 that is minus 30. See here, actually आप ये डायरेक्टली क्यों करते हैं? minus 15 into 2 that is minus 30. See बेटा here, मैं आपको ये चीज थोड़ा सा दिखाता हूं. अगर आपके पास ध्यान मेरी ओर 10 the power minus 2 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 2 2s are 4, it is 10 the power minus 4. लिखते हैं कि नहीं? See here, एक्चुअली क्या है 10 the power, ध्यान मेरी ओर, एक्चुअली क्या है 10 the power minus 2 means 1/100. Is it clear? Very clear. 1/100 का स्क्वायर that is going to be 1 का स्क्वायर is 1, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4. अगर इसको वापस चढ़ाएंगे 4 zeros को that is going to be 10 the power minus 4. So that is why हम डायरेक्टली कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप इसका मैथ्स देखेंगे दिस इज एक्चुअली द रियल मैथ्स. ओके, सो आई कैन गोइंग टू राइट 10 the power minus 15 into 2 that is minus 30. डायरेक्ट whenever you have 10 the power minus 10 into 2 minus 20 डायरेक्ट. ओके, चलो आगे मूव करते हैं. सो F इज इक्वल
3.2, 3.2 cancel, 3.2, 3.2 cancel. It is going to be 9 into 10 the power minus 29 into 30 जाएगा ऊपर, that is 10 the power 30. It is going to be 9 into 30 में से 29 घटाएंगे, that is going to be 10 the power 1 and 9 tens are, that is going to be 90 Newton. ठीक है, is it very much clear? So we are going to have the force between them is going to be 90 Newton. Very easy my dear student, very easy, you can make it, that's very easy. So now moving to the next. ओके नेक्स्ट क्या आपके पास है, दिस वाज जस्ट सम अल्फा पार्टिकल्स आपके पास दो है, इनके बीच में आपने फोर्स ऑफ, चाहे अट्रैक्शन निकालना हो चाहे हमने अभी फोर्स ऑफ रिपल्शन इजी तरीके से निकाला. चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. अगर आपके पास कोई चार्जेड पार्टिकल आपके पास है बेटा, ध्यान मेरी ओर, आपके पास चार्जेड पार्टिकल Q है, ओके, एंड दूसरा चार्जेड पार्टिकल आपके पास माइनस Q है. ओके, एक चार्जेड पार्टिकल Q है, दूसरा चार्जेड पार्टिकल माइनस Q है. ये आपस में इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बेटा R है. ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो R है. एग्जामिनर बोल रहा है ये आपके पास प्लस Q है, ये आपके पास माइनस Q है. एक ये इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा दूसरे चार्ज पार्टिकल का B. एग्जामिनर बोल रहा है जब एक चार्ज पार्टिकल, एक का प्लस Q दूसरे का माइनस Q सेपरेट है बाय द डिस्टेंस R एंड इनके बीच में फोर्स पहले जो है दैट इज F. ओके, जब इनके बीच में कुछ भी शेयरिंग नहीं हो रहा है, कोई शेयरिंग वेयरिंग अभी नहीं हुई है. अब एग्जामिनर बोल रहा है अगर ये शेयरिंग ऑफ चार्ज कर लेंगे, ये अगर शेयरिंग ऑफ चार्ज कर ले, शेयरिंग आपस में कर ले, सो मींस एग्जामिनर ने आपसे बोला है प्लस Q जो है ये अपना चार्ज माइनस Q को दे रहा है, जो डिस्टेंस R से है, ये इसको 25% चार्ज शेयर कर रहा है. कितना कर रहा है? 25% चार्ज शेयर कर रहा है. एग्जामिनर बोल रहा है आपसे नया फोर्स अब क्या आएगा इनके बीच में, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था. ठीक है, आपके पास दो चार्ज पार्टिकल माइनस प्लस Q माइनस Q एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट्स R एंड पहले जो फोर्स है दैट्स F. नाउ ये आपस में चार्ज को शेयर कर रहे हैं, जब एक चार्ज शेयर कर रहा है ये इसको दे रहा है 25%. एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 25% के चार्ज शेयरिंग के बाद नया फोर्स अब इनके बीच में क्या आएगा. सी, पहले जब इनके पास कोई शेयरिंग नहीं था, कोई चार्ज शेयर नहीं हो रहा था, सो F आएगा एज पर द कूलम्ब्स लॉ दैट इज K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दैट F इज इक्वल टू K एज इट इज Q1 का वैल्यू दैट इज प्लस Q, Q2 का वैल्यू दैट इज माइनस Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस K Q Q हो गया Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. सो जब इनके बीच में कोई शेयरिंग नहीं था तो इनके बीच में फोर्स कितना आया? माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अब जब ये शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कितना कर रहे हैं आपस में? 25%. कौन किसको दे रहा है? प्लस Q दे रहा है माइनस Q को, प्लस Q दे रहा है माइनस Q को. अगर प्लस Q अपना 25% दे रहा है तो उसको डिडक्ट हो जाएगा. सो मींस प्लस Q 25% अपना चार्ज को लूज कर रहा है. अगर माइनस Q वो 25% ले रहा है, वो 25% गेन कर रहा है. सो एक लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, नेट क्या रहेगा? कंजर्व्ड. जिस रेट से ये लॉस कर रहा है उसी रेट से गेन कर रहा है, नेट आपके पास कंजर्व्ड आएगा. सी, अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा. 25% ये चार्ज दे रहा है इसको, ठीक है. सो हम देखेंगे पहले 25% कितना दे रहा है. सो 25% ऑफ कौन दे रहा है? प्लस Q. तो प्लस Q उसको दे रहा है दैट इज 25% डिवाइड बाय 100 इंटू Q. 25 1s are 25 4s are Q by 4. 25% मीन्स प्लस Q माइनस Q को दे रहा है Q by 4. अब उसके पास बचा कितना? उसके पास खुद के पास बचेगा कितना? अब उसके पास बचेगा Q में से गया कितना गया, इसको दे रहा है कितना दे रहा है? Q by 4. इसके पास बचेगा Q माइनस Q by 4 दैट इज 4Q माइनस Q दैट इज इसके पास बचा 3Q by 4. क्योंकि इसने 25% लॉस किया, 25% कितना है इसका? Q by 4. सो अब बचा कितना? टोटल था इसके पास प्लस Q में से Q by 4 माइनस करेंगे, बचा इसके पास 3Q by 4. अब दूसरा जो है माइनस Q वो क्या कर रहा है? गेन. कितना? 25% मीन्स Q by 4. वो गेन कर रहा है. दूसरा कौन? माइनस Q. वो गेन कर रहा है कितना? तो उसके पास प्लस मीन्स वो गेन कर रहा है, तो प्लस करेंगे कितना उसके पास गया? 25%. वो कितना होता है? Q by 4. तो उसके पास बचेगा माइनस 4Q प्लस Q दैट इज माइनस 3Q by 4.
सो नए चार्जेस आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज 25%, इनके पास चार्जेस जो बचे अब हमारे पास, दैट इज 3q/4 आपके पास एक के पास रहा एंड दूसरे के पास -3q/4। डिस्टेंस इनके बीच में r, आपको बोलना है नया f क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन है। ये एफ न्यू जो आपके पास आएगा, अब एफ न्यू जो होगा दैट्स गोइंग टू बी k टाइम्स q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट्स गोइंग टू बी see up k as it is into q1 that is 3q/4 into आपके पास q2 that is 3q/4 divided by r square, that is going to be k, शाबाश, q1 that is माइनस आगे लाए आप, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस 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 आगे, 3 जार हो गया 9, q हो गया q स्क्वायर, मैं लिखूंगा q स्क्वायर, 3 जार हो गया 9, 4 जार हो गया 16, नीचे r स्क्वायर जाएगा ऊपर, ये बनेगा 1/r स्क्वायर। अगर आप यहां से देखेंगे -k/q² r स्क्वायर क्या था, f, जब इनने कोई शेयरिंग नहीं किया था। सो दैट वाज योर f। ओके, मैं इसके बारे लिख सकता हूं -k/q² और r स्क्वायर के बारे में लिख सकता हूं क्या, f, ये बनेगा देन 9/16, इसके वाले और इसके वाले और माइनस के वाले, आई कैन राइट f। सो नया जो फोर्स अब आएगा आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज दैट विल बी 9/16 ऑफ योर इनिशियल फोर्स, जब कोई शेयरिंग नहीं थी, 9/16 टाइम्स ऑफ f। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक चार्ज q है, इस चार्ज को डिवाइड किया गया दो हिस्सों में। एक चार्ज आपके पास है q² -2q एंड दूसरा आपके पास है q स्क्वायर, एंड इनके बीच में डिस्टेंस नाउ r है। एग्जामिनर बोल रहा है अगर इनके बीच में फोर्स जो है रिपल्शन वो मैक्सिमम होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन q एंड q, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया था। एक चार्जर पार्टिकल आपके पास q है, उसके मैं दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूं, वन इज q² -2q एंड सेकंड आपके पास q स्क्वायर है। एग्जामिनर इनके बीच में डिस्टेंस r रख रहा है। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है अगर मुझे इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन चाहिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन q, दैट्स कैपिटल एंड स्मॉल q। फर्स्ट आई विल कैलकुलेट इनके बीच में फोर्स कितना होगा। As per the Coulomb's law, F is equal, that is k times q1 q2 divided by r square. So F आपके पास आएगा that is k का वैल्यू है that is 1/4 pi epsilon and उसके बाद q1 that is q square -2q, q square -2q and q2 का वैल्यू है that is q square divided by your r, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है that is r square. Now see here 1/4 as I can write 1/f is equal, इसको सामने लाते हैं 1/4 pi epsilon r स्क्वायर, आगे इसको क्रॉस कीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बनेगा q स्क्वायर -2q into q स्क्वायर दैट इज 2q क्यूब। ये आपके पास f आ गया, बिल्कुल आसान। अब एग्जामिनर आपसे बोल रहा है ये f जो है ये मैक्सिमम कब हो जाएगा। ये f को मैक्सिमम के लिए रिमेंबर द कंडीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू q शुड बी इक्वल टू 0 फॉर योर f मैक्सिमम, एंड यहां से आपके पास रिलेशन आएगा टू बिटवीन द q एंड द q। सो इसको सॉल्व कैसे आप करेंगे, सी हियर। सो d/dq ऑफ f का वैल्यू देखिए आप, f का वैल्यू ये जो आपने निकाला अभी दैट इज 1/4 pi epsilon r स्क्वायर, एंड साथ में क्या क्या है आपके पास, साथ में आपके पास है क्या है दैट इज q स्क्वायर -2q क्यूब। ओके, चलो अब करते हैं सॉल्व, शुड बी इक्वल टू 0। हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन को बाहर लाए आप, दैट इज कांस्टेंट, 1/4 pi epsilon r स्क्वायर को बाहर, अंदर रहा डिफरेंशिएशन ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू किसको कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ dq, q के साथ q स्क्वायर -2q क्यूब।
हमारे पास ये सॉल्व करके आएगा जब ये इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जीरो को। जब आप इसको क्रॉस करोगे ये तो जीरो बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन का आर स्क्वायर इसके साथ हो गया वो जीरो बन जाएगा। मेरे पास लास्ट पे बच गया डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 2q क्यूब शुड बी इज इक्वल टू जीरो। अब बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर कहां है, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में जब इसके मल्टीप्लाई जीरो ही बन जाएगा। सो हमारे पास बन जाएगा, डिफरेंशिएशन करनी है, सो क्यू स्क्वायर एज इट इज, क्यू स्क्वायर का बन जाता है दैट इज 2q डिफरेंशिएशन। सो माइनस पावर डाउन पावर -1, 3 नीचे, 3 2 जार 6 एंड क्यू स्क्वायर का हो जाएगा क्यूब 3 - 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर 2q इज इक्वल, माइनस जाएगा इधर दैट इज +6q स्क्वायर। हमारे पास आएगा क्यू स्क्वायर, ध्यान मेरी ओर, क्यू क्यू एक हो जाएगा कैंसल, हमारे पास आएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 6q। ओके, हमारे पास ये भी आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 2 को अगर डिवाइड, क्यू स्क्वायर इज इक्वल 6q डिवाइडेड बाई 2, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ q। 3 2 1 जा 2 3 जा, इनफैक्ट के राइट q इज इक्वल ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 3q। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन q एंड द q। सो आपके पास फॉर द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू योर रिलेशन ऑफ q एंड q शुड बी अंडर रूट ऑफ 3q। ये आप आराम से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके ग्रेट, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज आपको मैंने दिखाया कैसे आप फोर्सेस निकालेंगे। इसमें इनफैक्ट हमारे डिटेल में केसेस पढ़ने, पिथ बॉल्स आपके पास है, अगर दे आर क्लैम्प्ड एट अ हाइट ऑफ y, फिर उनको क्लैम्प किया गया हाफ हाइट y/2, अब नया डिस्टेंस क्या आएगा उनके बीच में, सस्पेंशन स्ट्रिंग वाले केसेस, मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन, वो वाले जहां इनके बीच में लाइक बॉल्स हैं उनका चार्ज सेम है, वो रिपल कर रहे हैं, वो क्या आएगा, वो चीज़ हमें करनी है। इनफैक्ट सबसे जो बड़ी बात है इसमें आपको क्या करनी है, सबसे मेन चीज इसमें आपके पास जो करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें करना है वो हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको बीच में आप चार्ज पार्टिकल रखोगे, उसमें हमारे पास करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वो केसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम सारे वो केसेस कंसेप्ट जितने भी कूलम्स ला के, ये मैंने थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज दिखाया कूलम्स ला को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू हैव व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, सी अगर यूनिट ऑफ चार्ज आपको डिफाइन करना है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, एक आपके पास Q1 है, सेकंड आपके पास बेटा Q2 है। ओके, एक आपके पास Q1 है, सेकंड आपके पास Q2 है। इनको मैंने सेपरेट किया बाय द डिस्टेंस ऑफ R, एंड ये दोनों के दोनों आपके पास स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, इनको मैंने सेपरेट किया बाय द डिस्टेंस ऑफ R। लेट आपके पास जो Q1 एट इज इक्वल टू Q2, इसका वैल्यू दोनों का है 1 कूलम, ये भी आपके पास 1 कूलम है, ये भी 1 कूलम है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो सेपरेशन रखा दैट इज लेट बेटा आपके पास है 1 मीटर। तो हम इन दो चार्ज पार्टिकल्स का, जिसका आपने 1 कूलम रखा, इसका भी 1 कूलम रखा, एंड दोनों के दोनों सिमिलर है, डिस्टेंस इनके बीच में रखा 1 मीटर। सो एज पर द कूलम्स लॉ, F आपके पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी K1 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वो F आपके पास जो आएगा बेटा, ध्यान मेरी ओर, K ऐसे ही, K का वैल्यू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q1 का वैल्यू दैट इज 1 कूलम, Q2 का वैल्यू 1 कूलम, डिस्टेंस 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर। ओके, सो F का वैल्यू आएगा 1/4 एप्सिलॉन दैट इज 9 इंटू 10 द पावर 9, ये कैंसल, सो दैट इज F आया 9 इंटू 10 द पावर 9 न्यूटन। सो ये कूलम जो है ये स्मॉल चार्ज नहीं है, ये बड़ा सा चार्ज है। इट कैन इंप्लाई द फोर्स ऑफ 9 इंटू 10 द पावर 9 न्यूटन, ये बड़ा फोर्स है। सो कूलम 1 कूलम ऑफ चार्ज बड़ा सा चार्ज है ये। सी माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा, आई विल राइट व्हेन टू क्या सिमिलर एंड इक्वल charges are separated by a distance of 1 meter can exert force of 9 into 10 the power 9 न्यूटन। इसको हम बेटा बोलते हैं क्या, यूनिट ऑफ चार्ज।
इज इट क्लियर? सो यूनिट ऑफ चार्ज करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये ओवरव्यू दे दिया. दिस इज हाउ कैन डिफाइन a unit of charge. So it can imply the force of 9 into 10 the power 9 न्यूटन. वो बेटा बड़ा सा फोर्स होता है. Now next we are going to have, that's your Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form क्या बोलता है? मैं आपके पास दो चार्जेस लेता हूं. आपके पास एक चार्ज पार्टिकल बेटा Q1 है एंड दूसरा आपके पास है दैट इज योर Q2. इनको सेपरेट करेंगे डिस्टेंस ऑफ r से. ये दोनों के दोनों चार्ज सिमिलर है. अगर ये सिमिलर है ये आपस में रिपल करेंगे बाय द फोर्स ऑफ रिपल्शन से. मींस ये भी रिपल होगा, ये भी रिपल होगा एंड ये रिपल होगा. लेट इसका जो फोर्स है दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. मींस ये तब तक रिपल नहीं करेगा 2 जब तक इस पे फोर्स Q1 नहीं डालेगा. एंड सिमिलरली Q1 तब तक रिपल नहीं करेगा जब तक इस पे फोर्स 2 नहीं डालेगा. वही हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. 1 पे जब 2 डालेगा ये रिपल करेगा एंड 2 पे जब 1 डालेगा ये रिपल करेगा. ठीक है बेटा. सो मींस ये आपस में दो चार्जेस है, ये आपस में नजदीक जब आ रहे हैं ये आपस में रिपल कर रहे हैं बिकॉज़ ये लाइक है. सो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है. सो ये तब तक इधर नहीं जाएगा जब तक ये इस पे फोर्स नहीं डालेगा, ये भी जब तक इधर नहीं जब तक ये इस पे नहीं डालेगा. So F21 and F12 these are the repulsive forces in the opposite direction. Now see here, Coulomb's law से तो हम यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं. ये जो दोनों फोर्सेस आपके पास है ये बेटा दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए. क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट. वही मुझे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ Coulomb's law इन द वेक्टर फॉर्म. मैं क्या करता हूं अब सी ये जो Q1 जो है इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द Q2. इसका जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं दैट इज R12 कैप. 1 इज फेसिंग टुवर्ड्स द 2 एंड सिमिलरली Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैं लेता हूं R21 कैप. सो 2 इज फेसिंग टुवर्ड्स द 1. Okay, so 1 is facing towards the 2, उसका पोजीशन R12 cap and 2 is facing towards the Q1 that is R21 cap. See here, as per the Coulomb's law, अब पहला मैं निकालूंगा F12. ये that is going to be क्या है? K Q1 शाबाश. दूसरा Q2 divided by R square. Now see here, F12 मीन्स 1 पे फोर्स 2 डाल रहा है. 1 पे फोर्स 2 नहीं डालेगा जब तक इसका पोजीशन इसकी ओर नहीं होगा एंड इसका पोजीशन वेक्टर कौन है? 2 का टुवर्ड्स द 1 दैट इज R21 कैप. दैट इज R21 कैप. सिमिलरली आपके पास F21 क्या होगा? दैट विल बी K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. मींस 2 पे फोर्स 1 डाल रहा है, 1 डाल रहा है. 1 का पोजीशन किसकी ओर होना चाहिए? शाबाश. 2 पे डाल रहा है 1 तब जाके इधर जाएगा जब Q1 का पोजीशन टुवर्ड्स Q2 एंड वो कौन डिनोट करता है? उसका R12 कैप. सो मैं लिखूंगा फिर R12 कैप. बट अगर आप देखेंगे यहां पर ये जो R12 कैप एंड R21 कैप ये दोनों आपस में अपोजिट है. ये R12 मींस 1 इज फेसिंग टुवर्ड्स 2 एंड 2 इज फेसिंग टुवर्ड्स 1. ये दोनों अपोजिट है. सो मैं यहां पर लिख सकता हूं बट R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 कैप. ठीक है, इज इट क्लियर? आप बोलेंगे क्यों सर? ये दोनों माइनस का मतलब ये इक्वल और अपोजिट है. ये दोनों यूनिट वेक्टर्स इक्वल एंड अपोजिट. सो मैं यहां पर लिखा हूं देयरफॉर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. इक्वेशन 2 आपके पास बनेगा F2 इज इक्वल दैट्स K1 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड R12 कैप के बदले तू लिख सकता है बेटा शाबाश माइनस R21 कैप. So F21 vector is going to be K times Q1 Q2 R square. शाबाश. ध्यान में अच्छे से माइनस ऑफ सामने लाइए और अंदर बच गया R21 कैप. अगर आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट K Q1 Q2 R square R21 कैप वो तो F12 है. सो मैं लिखूंगा F21 इज इक्वल टू माइनस F12 क्योंकि ये सारा वैल्यू किसके बराबर है? Q1 R21 कैप किसके बराबर? F12. सो यहां पर आपके पास ये दोनों फोर्सेस आ गए इक्वल एंड माइनस मतलब ये क्या है? अपोजिट भी. वही चीज मैंने बोला था Coulomb's law वेक्टर फॉर्म से दोनों जो आपके पास फोर्सेस है रिपल्सिव ये इक्वल और अपोजिट आएंगे. And that is why equal and opposite, that is why it is analogous
as per the Newton's law. To every action there is an equal and opposite reaction. It is analogous to Newton's law. It is Coulomb's law is analogous to Newton's law. ओके बेटा, दिस इज योर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ये दोनों के जो फोर्सेस आ गए, इनका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. So this is analogous to the Coulomb's law. So in the next class, my dear student, we are going to discuss the case of the Coulomb's law. We are going to do the inclined cases of Coulomb's law, suspension case of Coulomb's law. So we're going to discuss the next class. Till then, take care, my dear student. Khuda Hafiz. Bye bye.